हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन्स हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक आदिदास लोगो रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीखना पसंद है तो आप मेरे यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और without wasting any much more time, let's get started. तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में और मेरे पास ऑलरेडी आदिदास की पीएनजी इमेज है। आप चाहे तो कोई भी लोगो इस एनिमेशन के लिए ले सकते हैं। ये एनिमेशन सभी लोगोस पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे उसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट रखेंगे 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लैक और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें एक कैमरा ग्रिड मिल जाए। उसके बाद जो मेरा लोगो है वो मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये लोगो ब्लैक कलर का है तो मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और मैं सर्च करूँगा फिल इफेक्ट और डबल क्लिक करके आपको ये फिल इफेक्ट अप्लाई कर देना है। और इसका कलर जो है वो मैं रख दूँगा वाइट। इस लेयर को सिलेक्ट करके एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इसकी स्केल जो है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दो। अब मैंने यहाँ पे 35 स्केल रख ली है। अब मैं इस लेयर को एनिमेट करूँगा। सो मैं पी फॉर पोजिशन एक की फ्रेम बना दूंगा। उसके बाद एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन एक की फ्रेम और यू प्रेस करो और मैं चाहूँगा अराउंड 1 सेकेंड पे और एक की फ्रेम बना दूंगा यहाँ पे और 2 सेकेंड पे भी एक की फ्रेम्स बना दूंगा। अब हम जाएंगे स्टार्ट में, इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे रखेंगे और स्केल हम रख देंगे 0। तो इसे यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 2 पे मैं इसे कर दूंगा 0। बाय द वे, अगर आपको ये जो टाइम इंडिकेटर है आपको जंप करवाना है तो आप के की मदद से आगे जंप कर सकते हैं और अगर आप जे प्रेस करेंगे तो ये पीछे वाली की फ्रेम्स पे चला जाएगा इस तरीके से। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखता है और इस पॉइंट पे ये जो पोजीशन है मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 हैंडल्स आ चुके हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो मैं इन पोजीशन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा। आप इन्हें ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक, की फ्रेम इंटरपोलेशन, ऑटो बेजियर की जगह हमें चूज़ करना है लीनियर और ओके पे क्लिक कर देना है। अब वो हैंडल्स चले जा चुके हैं। तो अब आप इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और ईज़ी ईज़ आउट पे क्लिक करूँगा, यानी F9 प्रेस करूँगा तो ये की फ्रेम्स ईज़ी ईज़ आउट हो चुके हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके का एनिमेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके हमें चूज़ करना है एफेक्ट स्पीड ग्राफ। इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ और ये हैंडल यहाँ पे ला के रख देता हूँ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। अब इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन और इसे नाम दे दूंगा आदिदास लोगो रिवी और ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एनिमेशन। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा रैम्प इस सॉलिड लेयर को और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें सर्च करना है रैम्प, यानी कि ग्रेडियंट रैम्प इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है और इन्हें स्वैप कर देना है। उसके बाद राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें सर्च करना है मोज़ेक इफेक्ट और डबल क्लिक करके इसे अप्लाई कर दो। और ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है मैं उसे कर दूंगा 20, ऑल्सो वर्टिकल ब्लॉक्स 20। अब ये रैम्प और इस एडजस्टमेंट लेयर को भी मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्रीकॉम कर दूंगा और इसे नाम दे दूंगा मैट और ओके पे क्लिक कर दो और इस मैप को हाइड कर दो। अब ये जो लोगो लेयर है अपनी, उस पे हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और सर्च करना है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा मैप। तो अब अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखें हमें ये अच्छी तरीके से एनिमेशन मिल चुका है
अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करेंगे और इन दोनों को मैं टॉप पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। अभी जो सेकेंड लेयर है, यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो और डिस टाइम डिस्प्लेसमेंट में ये जो 3 लेयर है उसकी जगह 1 सिलेक्ट कर दो। ठीक है, और हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यानी ये वाली लोगो लेयर, राइट क्लिक, रिवील, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, और ये जो आदिदास लोगो रिवील है यहाँ पे इसे कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट के लिए, और अल्ट होल्ड पकड़ के हमें इसके ऊपर लाके रख देना है ताकि ये रिप्लेस हो जाए। अब इसके अंदर जाके यू प्रेस करो और सिंपली ये लास्ट की जो की फ्रेम है वो हमें डिलीट कर देनी है। तो उससे होगा ये कि ये एनिमेशन यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी और किसी नाम दे दूंगा स्टिल लोगो। ओके पे क्लिक करो और हाइड कर दो इन दोनों लेयर्स को जिसमें ये प्रॉपर्ली ऐसे एनिमेट हो रहा है। इसे कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे दो एनिमेटेड लोगो और ओके पे क्लिक कर दे। ठीक है, अब हमें इसे कंट्रोल डी करना है अराउंड 4 to 5 टाइम्स। ओके, और इस लेयर को सिलेक्ट करो और हमें एक के बाद एक एडजस्ट करना है। तो पेज डाउन बटन 2 टाइम्स प्रेस करके इसे सिलेक्ट करो और इसे ऐसे एडजस्ट करो, यानी कि 2 फ्रेम्स का डिस्टेंस। आप ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से ऐसे इन्हें एक दूसरे के आगे शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये वाली लेयर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक 4 लेयर्स आर इनफ। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा 5th लेयर को और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं अप्लाई कर दूंगा फिल इफेक्ट। उसके बाद 4th लेयर को भी फिल इफेक्ट अप्लाई करो और इसे कर दो ग्रीन। 3rd लेयर पे फिल इफेक्ट अप्लाई करो, इसे कर दो ब्लू। 2nd लेयर पे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और इसे इन्वर्ट कर दो और कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे ताकि एक बैकग्राउंड लेयर बन जाए वो ब्लैक कलर की, और उसे नीचे लाके रख देंगे। उसके बाद ये जो 3 लेयर्स है जिस पे मैंने फिल इफेक्ट अप्लाई किया है, इनका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं रख दूंगा मल्टीप्लाई पे, या फिर हम थिंक हमें स्क्रीन पे रख देना चाहिए तो मैं स्क्रीन पे रख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद भी अराउंड थोड़ा सा आगे मैं चाहूँगा कि ये मेरी जो स्टिल लोगो है वो यहाँ से एनिमेट हो, तो वो इसे यहाँ पे लाके रख दूंगा और मैंने इसे अनहाइड कर दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमें ये इस तरीके का रिवील देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसे थोड़ा और आगे लेके आ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको कब लेके आना है। ठीक है, मैं ऐसे लेके आता हूँ थोड़ा सा पीछे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक या फिर हम इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे देंगे लोगो एनिमेशन और ओके पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, एस फॉर स्केलिंग, अनलिंक दिस, और इसकी जो सेकेंड स्केलिंग है उसे कर दो माइनस, टी फॉर पोजीशन और इसकी पोजीशन यहाँ पे लाके रख दो। इसे सिलेक्ट करके टी फॉर ओपेसिटी, ओपेसिटी कर दो 40। इसे सिलेक्ट करो और अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इस पे इस तरीके से मास्क बना दो और मास्क के अंदर जाके इसकी जो मास्क फेदर्स प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज कर दो। तो आप देखेंगे तो हमें एक रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और इसे नाम दे देंगे फ्रैक्टल और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल पे जाके हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई। इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज द ब्राइटनेस, कॉम्प्लेक्सिटी हम रखेंगे 3 और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में जाके यूनिफॉर्म स्केलिंग पे क्लिक कर देंगे और स्केल विड्थ हम रखेंगे 1000 और स्केल हाइट हम रखेंगे 10 और अल्ट क्लिक ऑन दिस इवोल्यूशन टैब और अप्लाई कर दो टाइम स्टार 60। तो उसकी मदद से ये जो चीज़ है वो हल्की सी एनिमेट होती रहेगी। और इस लेयर को भी हमें सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सी और उसे भी हम नाम दे देंगे मैप और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसे हाइड कर देंगे। अब हमारी जो रिफ्लेक्शन लेयर है यानी ये वाली लेयर
हमें जाना है इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें सर्च करना है कंपाउंड ब्लर इफेक्ट और हमें इस कंपाउंड ब्लर को डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है और यहाँ से मैप लेयर सिलेक्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप टी फॉर ओपेसिटी प्रेस करके अगर इसकी ओपेसिटी प्रॉपर 100 भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से दिखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है और इन सभी लेयर्स को इन 3 लेयर्स को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देना है। और मैं चाहूँगा इनिशियली एट दिस पॉइंट जब ये एनिमेशन ऐसे आ रहा है, इसे सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल लूँगा मैं 130, एक की फ्रेम बना देंगे, थोड़ा आगे जाके इसे कर देंगे 100। इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे प्रेस करेंगे। ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड पकड़ के इसे यहाँ पे लेके आओ और इस हैंडल को यहाँ पे लेके आओ। तो अब आप जब ये एनिमेशन देखोगे तो एक हल्की सी स्केलिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद P फॉर पोजीशन, अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच एंड अप्लाई विगल 3,3। तो उससे होगा ये कि यहाँ पे हमें एक हल्का सा विगल एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा और 5 सेकंड पे मैं एंड प्रेस करूँगा। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट फिर से बना दूंगा और ये जो नल ऑब्जेक्ट है उसे इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो एस फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम यहाँ पे और स्टार्ट में इसकी स्केल बदलो 125। ओके, तो उससे होगा ये कि इस एनिमेशन पे भी हमें एक स्केलिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा इसे और इनहांस करने के लिए आप राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो और अप्लाई कर दो ग्लो इफेक्ट। कुछ इस तरीके से हमें फिर ग्लो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, और अगर आप चाहें तो ग्लो रेडियस रख दो 30, ग्लो इंटेंसिटी रख दो 0.5 और ग्रो थ्रेशोल्ड रख दो 100। ओके, आप इसे 1 भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे चाहिए, लेकिन मैं आई थिंक 0.6 रखना चाहूँगा। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद अगर आप चाहे, अगर आप इसे कोई विंटेज लुक देना चाहते हैं तो फिर से राइट क्लिक और एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और यहाँ पे आप इसे पोस्टराइज टाइम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिसकी मदद से ये और इसकी जो फ्रेम रेट है मैं 15 रख देता हूँ और इस पे मैं नॉइस इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा और वो नॉइस पे रख दूंगा 25। और अब जब ये एनिमेशन आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंटेज लुक देखने को मिल जाएगा और हल्का सा नॉइस भी। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ये लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं।